एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। कैसे किया? नारद मुनि तो एक स्थान पर कहीं बैठने वाले हैं नहीं हैं, वो तो भगवान की दी हुई वीणा को लेकर के और निरंतर भगवान का गुणगान गाते हुए निरंतर चलायमान ही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। लेकिन कथा सुनने के लिए तो रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। 7 दिन का अनुष्ठान है या 9 दिन का अनुष्ठान है या 1 मास की कथा है, तो भाई कथा का जहाँ आयोजन हो रहा है वहाँ तो रुकना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने कैसे भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण किया, ये हमारी जानने की इच्छा है। नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए, ध्यान से सुनना, बड़ा पावन प्रसंग है और जीवन के बहुत सारे भेद खोल देने वाला है। जीवन में कुछ मिल जाए उस फिर अभिमान आ जाता है, अभिमान को चूर चूर करने वाला प्रसंग है और बड़ा कौतुक से भरा हुआ प्रसंग भी है, मनोरंजन वाला भी है। कहने का भाव है भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, ये सब आप इस चरित्र में सुनेंगे। एक बार श्री नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर गए। हिमालय है ही दिव्य स्थान, साधना की भूमि है, तप की भूमि है, योग की भूमि है। और उस हिमालय पर्वत पर भी कुछ फिर ऐसे स्थान हैं जो और भी अति विशिष्ट हैं। तो एक ऐसा पवित्र स्थान था जहां पर पावन गंगा मैया बह रही थी। वहीं एक सुंदर गुफा नारद जी ने देखी। उस मनोरम वातावरण को जब देखा, यानी कि पवित्र गंगा नदी बह रही है, हिमालय की दिव्य छाया है, वृक्ष वनस्पतियां हैं, तो ऐसे दिव्य वातावरण में नारद जी का बड़ा मन लग गया। हिमशैल गुहा कचिदेकः परम शोभना यत् समीपे सुर नदी सदा वहती वेगतः। ये सुर नदी मैया गंगा वहां पर प्रवाहित हो रही थी। मानस में बाबा तुलसीदास जी ने इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुरसरी सुहावनी। एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिस गुफा के पास से गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी। वहां जैसे ही नारद जी उस गुफा में गए, गुफा की दिव्य शोभा को देखकर उनको भगवान के चरणों में, जो नित्य ही उनका अनुराग है, और अनुराग जाग गया। और जिसको जो चीज पसंद आती है वो वही चीज करेगा। मन की यही गति है। हमारा मन जहां रमा रहता है उसी प्रकार के विचारों को ये आकर्षित कर लेता है। तो नारद जी भगवान के भजन में रुचि रखने वाले हैं, भगवान का कीर्तन गाने में रुचि रखने वाले हैं। तो जब उस पवित्र गुफा को उन्होंने देखा तो उनके मन में आया, क्यों ना यहाँ बैठ करके थोड़ी साधना की जाए, भजन किया जाए। ये स्थान का महत्व है माताओं बंधु। स्थान कोई ऐसा हो जहां बैठ करके भजन करने का मन हो जाए। कई बार कई ऐसे स्थान होते हैं, चाहे वो घर में हो या कहीं भी हो, कि भजन के लिए बैठना भी चाहो तो मन नहीं करता है बैठने का। उस वातावरण में वो नेगेटिविटी भरी हुई होती है। इसलिए स्थान कोई भी है, उस स्थान की नेगेटिविटी को दूर करना, नकारात्मकता को दूर करना, वहां की दिव्यता को बनाए रखना, ये साधना की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बड़ा दिव्य वहां का वातावरण था। नारद जी के मन में आया यहाँ बैठ करके भगवान का भजन किया जाए। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः तपोर्थं स ययौ तत्र नारदो दिव्य दर्शनम्। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा भयहु रमापति पद अनुरागा। भयहु रमापति पद अनुरागा। रमापति कौन? भगवान विष्णु। और उमापति कौन? भगवान महादेव। दोनों सत्ता एक ही हैं। श्री नारद जी उस आश्रम में
बैठ गए भजन के लिए, साधना के लिए, और ऐसा मन लगा, ध्यान में ऐसे मग्न हो गए, ऐसी दिव्यता आ गई, उनकी समाधि लग गई। योगी जनों की तो समाधि शीघ्र ही लगती है। समाधिस्थ हो गए नारद मुनि, और लंबे समय तक वो समाधि चलती रही। समाधि भी एक बहुत बड़ा तप है, और जब इतना बड़ा तप कोई कर रहा हो तो एक देव हैं, उन देव का सिंहासन डोलने लगता है। कौन? देवराज इंद्र। कई बार आपने कथाओं में सुना होगा, ये इंद्र महाराज ऐश्वर्य के देव हैं। तो जिसने ऐश्वर्य जीवन में पाया हो, फिर उसको वो ऐश्वर्य छीनने का डर रहता है, कहीं ये मेरा ऐश्वर्य छीन ना जाए, मेरी सत्ता कमजोर ना पड़ जाए। इंद्रदेव ने देखा तो इंद्र ने क्या किया, भाई उसके पास तो सभी देवी देवता हैं। उन्होंने सोचा कि नारद मुनि की समाधि भंग होनी चाहिए, तो किसको भेजा? कामदेव को भेजा। कामदेव को आदेश दिया कि जाओ, नारद मुनि हिमालय में तपश्चर्या कर रहे हैं, बड़ी दिव्य उनकी समाधि लग गई है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो मेरे पद को ही ना पालें। जबकि ये उनका भय निरर्थक है, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को कुछ मिल जाए तो उसको खोने का डर रहता ही है। कामदेव वहां आए। बोली शंकर भगवान की जय। सुमिरत हर ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। और वो स्थान असल में कैसा था, वहां समाधि उनकी क्यों लग गई? उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने एक बार कामदेव को भस्म किया था, और उस स्थान को ये वरदान प्राप्त था कि जो भी यहाँ इस क्षेत्र में आएगा उस पर कामदेव का कोई असर नहीं होगा। वहां जब कामदेव, वो कथा अलग है, आगे सुनेंगे आप किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया, और फिर भी उसकी सत्ता कामदेव की है, वो अशरीरी। कैसे? जब भगवान भोलेनाथ तप कर रहे थे तो कामदेव वहां भी विघ्न डालने के लिए आया। भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी है रति। रति विलाप करने लगी भगवान भोलेनाथ के सम्मुख। भगवान भोलेनाथ ने रति को कहा कि देवी चिंता मत करो, तुम्हारा जो ये पति है कामदेव, अब ये अशरीरी रहेगा, बिना शरीर वाला ही होगा। और ये शरीर कब धारण करेगा? बोले जब द्वापर में कृष्ण तनय के रूप में, कृष्ण पुत्र के रूप में प्रद्युम्न नाम इसका होगा, तब इसका शरीर धारण होगा। यानी कि एक तो ये बात कही भगवान भोलेनाथ ने, दूसरा ये कह दिया यानी कि तुम्हें शरीर से तो मिलेगा लेकिन द्वापर में मिलेगा जाकर। दूसरी बात क्या कही कि इस स्थान पर जो भी आएगा, जो भी साधना करेगा, उस पर कामदेव का कोई असर नहीं होगा। कामदेव उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, काम का कोई असर उस पर नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। और जो तुम्हारा ये पति अब भस्म हो गया है, कलयुग में इसका इतना नाम हो जाएगा। ये 3 वरदान दिए थे रति को। पहला तो ये कि कृष्ण तनय के रूप में तुम्हें ये मिलेगा। दूसरा ये कि ये ऐसा पवित्र स्थान हो गया, इस स्थान पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं होगा। और तीसरा ये कहा कि तुम्हारे पति का कलयुग में बहुत नाम होगा, बहुत ज्यादा नाम होगा। कैसे? आप सोचेंगे कैसे नाम है? आप किसी से पूछ लें, चलो कथा में चलते हैं, वो क्या कहेगी, क्या कहेगा? चलने का मन तो है लेकिन काम बहुत ज्यादा है, कहेंगे ना। आप किसी से कहो, किसी रिश्तेदार को कहो कि बहुत दिन हो गए आए घर में, आ जाया करो कभी कभी। क्या करें, आने का मन तो है लेकिन काम बहुत ज्यादा है। दुकान से पतिदेव लेट आए तो वो क्या कहेंगे? बस आज काम बहुत ज्यादा था दुकान पर, इसलिए लेट हो गए। ऑफिस में इतना वर्कलोड है, क्या करें, काम बहुत ज्यादा है ऑफिस में। कंपनी में इसमें जॉब तो कर रहे हैं लेकिन इसमें काम बहुत ज्यादा है। तो बोलो नाम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कलयुग में काम का नाम हुआ कि नहीं हुआ? काम का एक अर्थ है कामनाएं। सबके मनों में कामनाएं हैं,
तो हे देवी, कलयुग में तुम्हारे पति का बहुत नाम होगा, हर किसी के मन में, हर किसी की जीवा पर तुम्हारे पति का ही नाम होगा। इंद्र ने जो कामदेव को भेजा, वसंत को लेकर के वो साथ आया, बहुत सारे अपने बाण चलाए, लेकिन नारद मुनि की तपस्या साधना उनकी भंग नहीं हुई, उनकी समाधि को वो नहीं विचलित कर सके। बहुत प्रयास किया कामदेव, और कामदेव प्रार्थना करने लगा नारद मुनि के आगे कि हे देव, मैं विचलित आपको नहीं कर सका, आप जीत गए हो, यानी कि काम पर विजय आपने प्राप्त कर ली। जब अपनी प्रशंसा कोई सुनता है किसी दूसरे से तो थोड़ा अभिमान सा आ ही जाता है। भैया तुमने तो ऐसा कर दिया, बहन जी तुमने तो ऐसा कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। तो क्या होता है, अपनी प्रशंसा सुन करके अभिमान आ जाता है। बोलो आता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत का ज्यादा भी आ जाता है। तो नारद मुनि ने भी सोचा, अच्छा मैंने काम को जीत लिया, काम पर विजय मैंने प्राप्त कर ली। और एक बात स्मरण करके और गर्व हो गया कि भोलेनाथ ने काम को जीता था, लेकिन क्रोध के साथ जीता था, यानी कि क्रोध आ गया था और क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन मुझे तो क्रोध भी नहीं आया, तो मैंने तो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी। गर्व हो गया, अभिमान हो गया नारद मुनि को। और जब कोई उपलब्धि हम हासिल कर लेते हैं तो अपनी उस उपलब्धि के बारे में फिर जब तक प्रचार ना किया जाए तब तक फायदा ही क्या, जब तक उसको गाया ना जाए किसी के आगे उसका लाभ ही क्या। तो नारद मुनि गए हैं, कहाँ गए, काम जयम निजम मलह मत्वा मनिर्तो मुनीश्वरः धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनि सत्तयः तदगतिम नहीं पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मदयोति। तो भगवान भोलेनाथ के पास गए और उनको अपनी काम विजय की लीला सुनाने लगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे तात, आप मुझे तो ये सुना रहे हो, मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानि महेश सिधाए। जब अपनी वो काम विजय की लीला भगवान भोलेनाथ के सम्मुख सुनाई तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्तम शृणु मद्भव। हे तात मेरी बात को सुनो, वचमेवं न कुत्रापि हरेर ये विशेषतः। आपने मेरे आगे तो ये बात सुना दी, काम विजय की गाथा मेरे सामने तो सुना दी, लेकिन आप विष्णु के सामने तो ये विशेष रूप से ना सुनाना, वहां तो बिल्कुल भी ना सुनाना उनके आगे जाकर के। तो लेकिन जिसको जहां से रोका जाता है वो वहां जरूर जाता है। नारद मुनि को भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि मैं विनय कर रहा हूं तेरे आगे, विष्णु को मत सुनाना जा करके। बार बार विनहूं अति तो ही जिमि यह कथा सुना यह मोही। मैं बार बार विनती कर रहा हूं, हे तात, जैसे तुमने ये कथा मेरे सामने सुनाई है, तिमि जनि हर ही सुना यह कब हूं, चल ही प्रसंग दुराये हूं तब हूं, चले हूं प्रसंग दुराये हूं तब हूं। भाई प्रसंग चले तब भी मत सुनाना। ठीक है, आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है, काम विजय आपने कर लिया है, लेकिन आप बस इसको यहीं तक रहने दो इस बात पर। नारद जी ने सोचा कि अब तो पक्का सुनाऊंगा जा करके, और श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए वैकुंठ भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने नारद जी का सत्कार किया। एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हाथ में वीणा लेकर के भगवान का गुणगान करते हुए श्रीमन नारायण 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 का गान करते हुए पहुंच गए विष्णु लोक में। नारदो अयम यथौ शीघ्रम विष्णु लोकम विनश्यति मदांग कुर्मनः वृत्तम
गतितुम एव तदयतः। जैसे ही नारद जी विष्णु लोक में आए, भगवान नारायण ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। कुत्र आगमने तात, ये तात कहां से आए हो? कुत्र आगमने तात किमर्थमिहि चागतः, धन्यस्त्वं मुनि चातुर्दलं तीर्थोऽहं तु त्वमागतः। हे नारद, आज आपके आने से मैं पवित्र हो गया। आप कहां से आ रहे हो? क्या उद्देश्य आने का है? भगवान विष्णु जानते तो हैं, वो तो सबके घट घट की बात को जानने वाले हैं। तो नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि प्रभु, मैंने काम को जीत लिया है। क्या आपको पता है मैंने काम को जीत लिया है? कि अच्छा, काम को जीत लिया, बहुत अच्छा किया ये तो। और जो तुम्हारे जैसे जो संत हैं, वो संत तो काम और क्रोध इत्यादि विकारों पर वैसे ही विजय प्राप्त करके रखते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नारद जी ने सोचा, अच्छा मेरी इतनी शक्ति लग गई और तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी इतनी शक्ति लगी है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे जैसे संत मुनिजन तो विकारों पर विजय ऐसे ही प्राप्त करते रहते हैं। भगवान ने देखा कि भक्त के मन में अभिमान जागृत हो गया है। ध्यान देना बंधुओं माताओं, कथाएं तो हम सबने ये खूब सुनी है, सब जानते हैं। साधना हम करते हैं, भजन हम करते हैं, या जीवन में किसी भी प्रकार की उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली, जीवन में कुछ भी हमने ऐसा पा लिया है जिसको ऐश्वर्य कहा जा सके, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो विद्या है, चाहे वो तप का प्रभाव है, चाहे वो गुण है, कुछ भी विभूति हमने पाली है, ये सब विभूतियां हैं। ज्ञान भी विभूति है, धन भी विभूति है, सौंदर्य भी विभूति है, युवान होना विभूति है, कोई पद मिल जाए वो भी विभूति है। अनेक प्रकार की विभूतियां हैं जगत में। तो कोई भी विभूति भगवान की कृपा से हमने पा ली, वो पा करके यदि चित्त में अभिमान रहे, सारा दिन अभिमान होगा, तो अभिमान से फिर वही जो आपने सुना था, राग और द्वेष उत्पन्न होंगे। राग और द्वेष जहां उत्पन्न होंगे, उस हृदय से भगवान चले जाएंगे। उस हृदय में भगवान वास ही नहीं करेंगे। भगवान कहां वास करते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान का ये कथन है, मुझे निर्मल मन वाले जन ही अत्यंत प्रिय हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये अभिमान इत्यादि कपट ही है, छल ही है, ये भगवान को पसंद नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्त का कल्याण करना चाहते हैं। मां जानती है मेरे बेटे का कल्याण किसमें है। जो सही बरहि अमर सोई होई, और वैद्य जानता है, डॉक्टर जानता है कि रोगी को कौन सी दवाई देनी है। रोगी यदि ये कहे कि नहीं नहीं मीठी दवाई दे दो, वो डॉक्टर को पता है, डॉक्टर जानता है कि इसको दवाई मीठी काम करेगी कि कड़वी काम करेगी। शुगर हमारा बढ़ा हुआ है और हम डॉक्टर से कहें कि डॉक्टर साहब मैं खीर खा सकता हूं ना, मैं हलवा खा सकता हूं ना हर रोज, मैं मिठाई खा सकता हूं ना, सावन के महीने में घेवर फिरनी बहुत आते हैं, मैं खा सकता हूं ना। और एक अच्छा डॉक्टर क्या करेगा? जो डॉक्टर अपने रोगी का हित चाहता है वो तो सावधान करेगा कि नहीं नहीं देखो इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जिसको आपकी चिंता नहीं, अपने रोगी की चिंता नहीं है, वो कहेगा कि हाँ हाँ जो मर्जी खाओ, क्या दिक्कत है, कुछ भी खा सकते हो, बस यहाँ आते रहो, जो मर्जी खाओ यहाँ आ जाओ। लेकिन जैसे एक वैद्य अपने रोगी का भला चाहता है,
एक माँ अपने पुत्र का, अपनी संतान का भला चाहती है। पिता जानता है कि मेरे इस बच्चे का कल्याण किसमें है। बच्चे को वो बात भले ही बुरी लगे, लेकिन माता पिता जानते हैं कि इसका कल्याण किसमें है। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा भी जानते हैं मेरे साधक का, मेरे भक्त का कल्याण किसमें है। तो जब भगवान ने ये देखा कि नारद मुनि के मन में अभिमान जागृत हो गया है, तो इनका अभिमान तो दूर करना चाहिए। शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो फिर उसको ऑपरेट करके उसके मवाद को बाहर निकाल ही देना चाहिए, नहीं तो वो सारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। विकार उत्पन्न हुआ है हृदय में, इस विकार को नष्ट करना चाहिए। तो भगवान एक लीला करते। क्या लीला करते हैं? भगवान नारायण ने माया से 100 योजन विस्तार वाले एक नगर का निर्माण कर दिया। ध्यान देना, माया का ही नगर बना दिया। जब माया का ही नगर है तो उसमें फिर माया के ही नर नारी हैं, माया की ही सारी वस्तु हैं। माया क्या है? जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, अब दिखाई देती है, वास्तव में नहीं है, वही तो माया है। अहमेवा समेवाग्रे नान्याद यद किंचित परम। मेरे अतिरिक्त जो भी कुछ दिखाई देता है इस जगत में, भगवान कहते हैं कि मेरे सिवाय जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब माया ही है। सब चीजें परिवर्तनशील हैं, सब चीजें बदलने वाली हैं, सब चीजें असत ही हैं। भगवान की सत्ता से ही ये सब चीजें हमें सत्य प्रतीत हो सकती हैं। तो भगवान ने इस माया की नगरी का निर्माण कर दिया। माया का नगर, माया का भवन, माया की वस्तु, माया के नर, माया के नारी, सब कुछ मिथ्या ही है। तो एक शील निधि नाम के राजा उसमें बने, उनकी धर्मपत्नी हुई और उनकी एक बेटी हुई, और नारद जी वहां पहुंच गए उस माया की नगरी में। सब भगवान की लीला है, सारी ये भगवान की ही लीला है। तो माया का नगर, माया के नर नारी, माया के साधन, नारद जी जब वहां पहुंचे, नारद जी भी माया के ही वशीभूत हो गए। जब सब कुछ माया के है तो नारद जी भी उस माया से ही मोहित हो गए। तो शील निधि नाम के राजा की एक कन्या थी, और उस कन्या को बुलाया और नारद मुनि के आगे उस कन्या को जब किया कि देखो मुनिवर, हमारी ये कन्या है, श्रीमती इसका नाम है, इसको किस प्रकार का वर मिलेगा, जरा इसका भाग्य देख करके बताओ। नारद जी कहने लगे उस कन्या को देख करके, उसके रूप और सौंदर्य को देख करके कहने लगे, सुतेयम तव भूपाल सर्व लक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्यः लक्ष्मीरीव गुणालयः। लक्ष्मीरीव गुणालया। हे राजन, आपकी कन्या सब सुंदर लक्षणों से युक्त है। हे महाभाग्यशालिनी, ये महाभाग्यशालिनी है और लक्ष्मी जी के समान गुणों का भंडार है। जो एहि वरद अमर सोई होई। इसको पति कैसा मिलेगा, उसका भाग्य देख करके नारद मुनि कहने लगे, जो एहि बरहि अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरहि शील निधि कन्या जाही। हे राजन, तुम्हारी ये कन्या जिसको भी पति के रूप में वर्ण करेगी ना, इसके पति का गुण कैसे हो, कैसा पति इसको मिलने वाला है, मैं बता देता हूं। यानी कि वो अमर रहेगा। अब देखते जाना, अमर कौन है इस जगत में? ब्रह्मा जी पर्यंत, यानी कि साधारण जीवों से लेकर देवताओं से लेकर और ब्रह्मा जी तक सभी जीव आखिर अपनी अपनी आयु पूर्ण होने पर चले ही जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, अमर तो केवल भगवान ही हैं, भगवान विष्णु ही।
समर भूमि ते ही जीत न कोई। भगवान ही ऐसे हैं जिनको समर भूमि में, युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं सकता। चाहे रावण जैसा बलशाली भी क्यों ना हो, वो भी भगवान को जीत नहीं सकता, वो भी उससे पराजित हो जाता है। तो ऐसे तो केवल भगवान ही है। सेवहि सकल चराचर ताहि, चराचर उसकी सेवा करने वाला है। बरहि शील निधि कन्या जाहि। ये मैंने इसके पति के लक्षण बता दिए। इस कन्या को ऐसा पति मिलेगा, जो भी विवाह करेगा अमर हो जाएगा, युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। और शील निधि, यह कन्या जिससे भी विवाह करेगी, सारा संसार उसकी सेवा में लग जाएगा। नारद जी के मन में एक बात आई, भाई इस कन्या के पति में इतने सारे गुण होंगे और बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर भी है, और इतने गुण इसके पति में होंगे, तो फिर मैं ही कौन सा बुरा हूं? ये मुझे ही पति रूप में वर्ण कर ले तो क्या दिक्कत है? मैं भी अमर हो जाऊं, मैं भी समर भूमि में विजेता बन जाऊं, मेरी भी चराचर सेवा करने लगे, पूजा करने लगे, तो मुझे ही ये पति बना ले तो कौन सी बुरी बात है? मेरे जैसा बढ़िया पति इसको और कहां मिलेगा? लेकिन मुझ में एक दिक्कत है, मेरा रूप ठीक नहीं है। ऐसा अनुभव किया नारद मुनि ने कि ये इतनी रूपवती कन्या है, ये मुझे पति रूप में वर्ण क्यों करेगी? तो क्या किया जाए? देखो ध्यान देना, मैंने कहा था ना, कौतुक वाला प्रसंग भी है, प्रेरणा देने वाला प्रसंग भी है। मन में कामना उत्पन्न हो गई, कामना उत्पन्न हो गई कि मैं विवाह कर लूं। वैसे तो बाबा जी हैं, महात्मा जी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, लेकिन भगवान की माया से मोहित होकर के आज ये मन में विचार आया कि मुझे ही पति रूप में वर्ण कर ले तो बढ़िया रहेगा। बाबा जी बन करके तो बहुत देखा, अब गृहस्थी बन करके भी देख लेते हैं। मन में कामना उत्पन्न हुई, लेकिन कामना जो ये उत्पन्न हुई है किसके आगे जा करके कहूं? कौन है जो मेरी कामना को पूर्ण कर सकता है? किसी ऐरे गहरे के आगे कामना अपनी नहीं बताई, और गए भी तो कहां गए? भगवान के पास गए हैं। मन में कामना भी आ जाए तो भगवान के आगे ही निवेदन कर दिया जाना चाहिए। बोलो करोगे ना? हम कुछ भी चाहते हैं, अकामः सर्व कामो मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा उस भगवान को ही भजना पूजना चाहिए। तो नारद जी के मन में जो ये कामना उत्पन्न हुई है, भगवान से छुपाई नहीं, भगवान के पास पहुंच गए। आपन रूप, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहि प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। आन भांति नहीं, आन भांति नहीं पावहु कोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहि प्रभु मोहि। स्वरूपम देहि मे नाथ, स्वरूपम देहि मे नाथ, सेवको अहम प्रिय स्वः। हे नाथ, मैं आपका सेवक हूं, तो क्या करूं? बोले आप अपना रूप मुझे दे दो। क्या करोगे? बोले विवाह करना। अच्छा विवाह करना है तो अपने कपड़े मुझे दे दो, अपना पैंट कोट दे दो, अपनी साड़ी दे दो, अपना ये कोट दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये तो सुना है। अपनी गाड़ी दे दो, ये भी सुना है। ये साधन दे दो, ये भी सुना है। लेकिन अपना रूप दे दो, ये तो पहली बार सुना। क्यों जी?
भाई विवाह शादी में हम किसी से कपड़े मांग लें, कोई साधन मांग लें, गाड़ी मांग लें, धन मांग लें, ये तो सुना है, लेकिन अपना रूप ही दे दो। नारद जी ने कहा कि हाँ प्रभु बस यही चाहिए। तो भगवान ने क्या किया उस समय जानता हूं। ऐसा कहते हैं कि अपने 24 दिव्य रूपों का प्रदर्शन वहां कर दिया। 24 दिव्य रूप दिखा दिए भगवान ने। ये लो नारद, जो आपको पसंद हो वो छांट लो, जो अच्छा लगे ना रूप वही रूप ले जाओ, छूट है तुम्हारी। अब देखो कई बार क्या होता है, कपड़े की दुकान पर आप जाओ, साड़ी खरीदनी है और बढ़िया शोरूम है, तो वो क्या करेंगे शोरूम वाले, लाइट लूट जला करके और बढ़िया एक से एक साड़ी, एक से एक बढ़िया सूट आपके सामने खोल के रख देंगे। तो क्या होता है फिर मन चकरा जाता है। फिर हम क्या कहते हैं, भैया जो ठीक लगे वही दे दो, जो आपको ठीक लगे ना वही दे दो, ये बढ़िया जो ठीक रहे, जो अच्छी सी है बस वही आप दे दो। नारद मुनि ने भी जब बहुत सारे रूपों को देखा तो भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें मेरा हित हो वही आप कर दो। और क्या गाया है, बड़ी प्यारी सी चौपाई है, आप सब उसको जानते हैं। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई विधि मोरा। और मैं ये चाहूंगा आप सब इस प्यारी सी चौपाई को गाओ। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। बड़े भाव से गाइए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सबेगी, करहु सबेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। हे नाथ, जिसमें भी मेरा हित होता हो, मैंने तो बस आपको बता दिया कि आपका रूप चाहिए, और आपने ऐसे इतने दिव्य रूप दिखा दिए हैं, और उनमें एक रूप वानर का रूप भी था। अब ना तो भगवान ने ये कहा कि ये रूप ले जाओ, ना नारद जी ने ये कहा कि ये रूप दे दो, बस क्या कहा है, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। तो बंधुओं माताओं, भगवान को बस यही कह दो कि हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो मेरे लिए आप ऐसा ही करना, जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें मेरा अहित ना हो ऐसा मत करना। विसस्वरो यथास्तर्य है यत है प्रियतेष्मि में, जिसमें कल्याण हो। भगवान ने भी कहा कि ठीक है नारद, वही होगा जिसमें आपका कल्याण होगा। कुपथ माग रज व्याकुल रोगी, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, कुपथ माग रोज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। वही बात है कि रोगी किसी डॉक्टर से कुपथ भी मांगने लगे तो डॉक्टर उस वैद्य उसको नहीं देगा, वही चीज देगा जिसमें उसका कल्याण हो। भगवान नारायण ने नारद जी का हित करने के लिए उनको सुंदर बनाने की बजाय क्या बना दिया, वानर का रूप दे दिया। है तो वो भी भगवान का ही रूप, क्योंकि शोरूम में सारे ही रूप थे, अभी आपने सुना है। तो जब नारद जी ने कहा कि जैसे मेरा हित होता हो वैसे ही दे दो। अब नारद जी का ये तो दृढ़ विश्वास है कि भगवान से सुंदर तो कोई भी नहीं है, लेकिन नारद जी ये भूल गए कि भगवान का रूप तो नरसिंह का रूप भी है, भगवान का रूप तो वानर का रूप भी है। नाना रूपधारी विष्णु मोहन मुरारी हैं, अनेकों रूप धारण करने वाले हैं। चलिए जाइए नारद, आपका हित ही होगा, चिंता मत करो।
और वानर का रूप उनका बन गया। एक बात तो हुई, उस वानर के रूप को बस इस त्रिलोकी में किस किसने देखा? भगवान ने तो दिया ही था, भगवान विष्णु जानते हैं एक तो, और उस समय शिवगण, 2 शिवगण, भगवान शिव के 2 गण उनके साथ लग गए, उन्होंने भी उस रूप को देखा, वो भी देख रहे हैं। वाह, आज तो मजा आएगा, देखते हैं कैसे वो कन्या इनको पति रूप में वर्ण करेगी, आज तो देखने की लीला है। उन्होंने उस रूप को देखा और फिर स्वयंवर में जब वो पहुंचे हैं नारद जी, तो उस शील निधि की कन्या ने केवल उस रूप को देखा, बस बाकी जो सभा में बैठे थे और किसी ने उस रूप को नहीं देखा। शिवगण कहने लगे, पश्य नारद रूपम ही विष्णोरीव महोत्तमम, मुखम ते वनश्येम विकटम च भयंकरम, करहि कूटि नारद ही सुनाही, निकिदीनी हरि सुंदरताई। उपहास उड़ा रहे हैं एक तरह से वो दोनों शिवगण, और नारद जी को कह रहे हैं कि बहुत सुंदर रूप भगवान ने आपको दिया है, बहुत सुंदर रूप दिया। कह तो वो बात मजाक में रहे हैं, रिजहि राजकुंवरी अति देखी, इन्हीं बरहि हरि जनी विशेषी, और वो राजकुमारी जरूर आपको ही पति रूप में वर्ण करेगी। बस फिर तो अब कोई किसी की प्रशंसा कर दे कि वाह जी वाह, बहुत सुंदर लग रहे हो आप तो इतने बढ़िया लग रहे हो, फिर तो वो और फूल जाता है थोड़ा सा, अच्छा तुम्हारे जैसा तो सुंदर कोई नहीं। तो उन शिव गुणों ने यही कहा कि बहुत सुंदर लग रहे हो, भगवान ने बड़ी कृपा आपके ऊपर की है, बहुत दिव्य रूप आपको दिया है, राजकुमारी जाते ही आपके गले में वरमाला डालेगी। पहुंच गए नारद जी वहां जहां उस राजकुमारी के लिए, उस माया की नगरी में वो स्वयंवर हो रहा था। ध्यान देना, ये लीला सारी की सारी माया की ही है। माया किस प्रकार से हमको मोहित करती रहती है। पहुंच गए उसमें जहां सभी सुंदर से सुंदर राजकुमार बैठे थे, और नारद जी भी बैठ गए बंठन करके इस तरह से। बस अभी आएगी राजकुमारी और किसको वर्ण करेगी, मुझसे सुंदर कौन होगा? अरे भगवान से सुंदर कोई त्रिलोकी में नहीं है, मैं उनका रूप लेकर के आया हूं, मुझसे सुंदर तो कोई भी नहीं है। षड ऐश्वर्य से संपन्न है भगवान, 6 ऐश्वर्य कहे गए हैं, उन 6 ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान हैं। तो ऐसा सुंदर मेरा दिव्य मेरा रूप है, और वो राजकुमारी को मुझसे बढ़िया वर और कौन मिलेगा। और जैसे ही वो राजकुमारी आई, तो राजकुमारी ने तो थोड़ा सा जब देखा कि अरे इस सभा में ये वानर का क्या काम है, बंदर कहां से बैठे हैं। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की ओर तो श्रीमती ने देखा तक ही नहीं। जेहि दिशि नारद बैठे फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। भूल कर भी उस पंक्ति की ओर नहीं गई जहां नारद जी बैठे थे। थोड़ी सी दृष्टि तो पड़ी, लेकिन जब देखा कि यहां तो वानर बैठे, तो भूल कर भी उस पंक्ति की ओर नहीं गई, दूसरी पंक्ति की ओर गई। और उसी समय भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए, और उस श्रीमती ने वरमाला नारायण के गले में डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दुल्हनी ले गए लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। उस दुल्हन को तो भगवान विष्णु ले गए, और जितने भी वहां राजा लोग बैठे थे, राजकुमार बैठे थे, सब निराश हो गए। चलो सब तो निराश हो गए, कोई बात नहीं। अब शिवगणों ने नारद मुनि की ओर देख करके कहा कि हे मुनिवर, मुखम ददृशम मुकरे, शीशे में जाकर के दर्पण में अपना मुख तो देखो। नारद जी ने, अब दर्पण तो वहां क्या था, जल था, जल में अपना रूप देखा। जब जल शांत होता है तो वो भी दर्पण के समान ही है, उसमें भी अपनी छवि दिखाई देती है। जैसे ही उस जल में अपनी छवि को देखा तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। इतना भयंकर क्रोध उत्पन्न उनके मन में हो गया, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। सबसे पहले तो क्या किया,
क्रोध में आकर के वो जो शिवगण थे ना दो, उन शिवगणों को श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया? भवेताम राक्षसौ विप्रवीर्यवौ ते तदा कृतहु। जाओ तुम भयानक राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। ब्राह्मण के पुत्र तो होंगे लेकिन तुम राक्षस बन जाओगे। तो ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में वो उत्पन्न हुए। ब्राह्मण कुल में तो जरूर जन्मे हैं, ब्राह्मण पुत्र तो हुए, लेकिन राक्षस हो गए। और उनका क्रोध वहीं शांत नहीं हुआ। जब क्रोध हमारे मन में उत्पन्न होता है तो एक जगह वो शांत नहीं होता है, फिर वो सोचता है आदमी कि मैं कुछ और भी करूं। मारे क्रोध के वो चले गए भगवान विष्णु के पास। आज मैं इनको सबक सिखाऊंगा, ये बड़े निरंकुश हैं, जिसका चाहो वैसा ये कर देते हैं और मैं इनको सबक सिखाऊंगा। फरकत अधर कोप मन माही, सपहि चले कमलापति माही। देहं श्राप की मारे हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। इन्होंने मेरा जगत में बड़ा उपहास करवा दिया। मैं जगत में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। या तो उनको श्राप दे दूंगा और या फिर अपने आप ही मर जाऊंगा, आत्महत्या ही कर लूंगा इससे अच्छा। तो ऐसा नारद मुनि क्रोध से कांप रहे। क्रोध से अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। तो नारद जी के मन में ये अब इसमें क्रोध है और भगवान को भी ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। भगवान के पास जा ही रहे थे मारे क्रोध के नारद जी, तो नारायण बीच में ही उनको मिल गए, बीच में ही प्रकट हो गए और नारद जी से कहने लगा, रे नारद जी आप इतनी व्याकुलता से कहां जा रहे हो, कहां से आए हो, क्या बात हो गई? बस नारद जी ने कहा, अब जिसके प्रति गुस्सा हो वही सामने मिल जाए तो क्या होगा? जो मन में आएगा वही तो उसको सुनाया जाता है। तेरे कारण ये हो गया, वैसे हो गया। हे हरे तुम महादुष्ट है, हे हरि तुम महादुष्ट हो, ये कह दिया। और क्या कहा? हे हरे तुम महादुष्ट है, कपटी विश्वमोहन है, तुम कपटी हो, विश्व को मोहित करने वाले हो। और वास्तव में ये सारे गुण भगवान के हैं ही हैं। मुनि है, तपस्वी हैं, भगवान को भी श्राप देने की सामर्थ्य रखते हैं। क्या श्राप दिया है? बंचे हु मोहि कब नीधरि देहा, सोहि तनु धरहु श्राप मम एहा। बंचे हु मोहि जत नीहरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम, कपि आकृति तुम कीन हमारी। तुमने कपि की आकृति मेरी की है ना, कपि आकृति तुम कीनी हमारी। कपि आकृति तुम कीनी हमारी। करही किस, करही किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी। मम अपकार कीन तुम भारी। नारी विरह तुम, नारी विरह तुम होव दुखारी। मम अपकार कीन तुम भारी। मम अपकार कीन तुम भारी। तुमने मेरी कपि की आकृति कर दी है, वानर की आकृति करी है, और वानर के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। यानी कि वानर ही आपकी सहायता करेंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी कि बिना वानरों की सहायता के आपका काम नहीं बनेगा, आप असमर्थ हो जाओगे और वानर ही आपकी सहायता करेंगे। एक तो ये श्राप दे दिया, मम अपकार कीन तुम भारी, मेरा बड़ा भारी अपकार किया है, मेरी जग हंसाई आपने करवा दी है। तो जैसे नारी के विरह में
मेरे को व्याकुल आपने किया है ना, ऐसे ही नारी के विरह में आप भी व्याकुल होंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान नारायण ने सहर्ष उस श्राप को स्वीकार कर लिया। सहर्ष। देखो, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों के ये कामादि जो दंभ हैं, अभिमान इत्यादि जो विकार हैं, इनको नष्ट करने के लिए अपने ऊपर श्राप ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भक्तों का उद्धार करते हैं। ऐसे दीन दयाल, ऐसे भक्त वत्सल प्रभु हैं, ऐसे भक्त वत्सल। तयक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायनं शंकर सदृशः। भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया। जैसे ही भगवान ने अपनी माया को दूर किया तो वहां क्या है, न रमा है न राजकुमारी है, ना तो वो नगरी रही, ना वो शील निधि राजा रहे, कुछ भी नहीं रहा। और जब वो नगरी ही नहीं रही, वो राजकुमार, वो राजा भी नहीं रहे, वो राजा की बेटी शील निधि की बेटी श्रीमती भी नहीं रही। जब माया ही दूर हो गई तो क्या हुआ, अपना सहज स्वरूप का बोध हो गया। बंधुओं माताओं, जब माया का पर्दा हट जाता है, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। आपने सुना था ना शुरू में, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। जब माया का पर्दा हट जाता है, भगवान का दिव्य दर्शन हो जाता है, भगवान के स्वरूप का बोध हो जाता है। नारद जी को बोध तो था, लेकिन कामना लेकर के आए थे ना, इसलिए अपने स्वरूप को भी भूल गए थे, अभिमान के मारे भूल गए थे अपने स्वरूप को। भगवान ने माया रची, अब वो माया दूर, माया का पर्दा हटा। माया का पर्दा हटे तो क्या होता है, सत्य स्वरूप की प्रतीति हो जाती है। भगवान के भजन से माया का पर्दा दूर हो जाता है, साधना से माया का पर्दा दूर हो जाता है और सत्य की प्रतीति हो जाती है। कहने का भाव ये है। और जब माया का पर्दा हट गया, माया की सत्ता समाप्त हो गई, तो फिर क्या हुआ, नारद जी ने सोचा, हो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने स्वामी को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं नारद। गिड़गिड़ाने लगे नारद मुनि, भगवान के सम्मुख चरणों में गिर गए। हे प्रभु, हे नाथ, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, मैंने आपको, अपने स्वामी को श्राप दे डाला। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। देखो, बाकी तो सारी चीजें दूर हो गई, वो माया की थी, लेकिन जो श्राप दिया था उसको भगवान ने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही होगा, समय कभी आएगा तो उसमें ऐसा ही होगा। जो आपने कहा है, कर ही कीस सहाय तुम्हारी, मुझे स्वीकार है। नारी विरह तुम होई दुखारी, मुझे ये भी स्वीकार है, लेकिन तुम्हारा कल्याण होना चाहिए। और भगवान विष्णु ने अब क्या कहा, जानते हो क्या कहा, तुम्हारा ये जो संताप है ना, तुमने मुझे श्राप भी दे दिया, अब तुम संतप्त हो, दुखी हो, जाओ त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायनं शंकर सदृशः, सतनाम शिव स्तोत्रम सदान्यमित दर्पः। हे नारद, आपने भगवान शिव से ईर्ष्या की थी, यानी कि बात कहां से चली थी, शिव से ही तो ईर्ष्या हो गई थी। जब काम को जीत लिया था नारद मुनि ने, तो सोचा कि शिव में तो काम को पराजित करने के लिए क्रोध भी उत्पन्न हुआ था, उन्होंने उसको जला दिया था, और मैं तो उनसे भी ऊपर हूं, मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, तो ईर्ष्या वहां से उत्पन्न हुई थी, वहां से ईर्ष्या आपकी उत्पन्न हुई थी। इसलिए हे नारद मुनि, आप शंकर सतनाम का पाठ कीजिए, आपके हृदय को तब शांति मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।